हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर अचल कुलस्ते। आज संयोग से हम बैठे हुए हैं वरिष्ठ समीक्षक, एडवोकेट, लेखक, कवि मित्र उद्धव मिश्रा जी के साथ, और आज हम बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने जैसा कि हमारी पुस्तक रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ को पढ़ा है आज महीनों दिन में बड़ा श्रम करके, और उन्होंने समीक्षा के लिए कुछ विमर्श की, समीक्षा लिखना चाहते रहे। तो फिर संयोग से मुलाकात हो गई, तो इस पर हम चाहेंगे कि हम मिश्रा जी के साथ अपनी इस पुस्तक पर चर्चा करें। तो आगे मिश्रा जी आमंत्रित हैं कि किताब के बारे में, रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ के विषय में जैसा अनुभव रहा है उसको साझा करें हमारे साथ, हम मित्रों के साथ। जी माननीय मिश्रा जी। रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ की पठनीयता पर अगर कोई बात करें तो ये बात आएगी सामने कि मेरे हाथ से दूसरे लोगों ने किताब ले लिया काफ़ी पहले, और 2-3 लोग पढ़े, उसके बाद मेरे पास से किताब आई और मैं भी 2 सीटिंग में पूरी किताब पढ़ लिया। और ऐसी पठनीय किताब हमें कम देखने को मिली है। लगा कि मुझे जोर नहीं देना पड़ा पढ़ने के लिए, काम नहीं लगा पढ़ने जैसा, पढ़ते चले गए और हर बार कुछ नई चीज़ सामने उभर कर रहता है। हम भोजपुरी समाज में पैदा हुए हैं, भोजपुरी भाषा और भोजपुरिया संस्कृति में ही पले बढ़े हैं, लेकिन भोजपुरिया समाज के अंतःकरण तक जा करके कुछ लिख पाने का काम आपने जैसे किया है, उसको पढ़ करके लगा कि जैसे एक चिकित्सक नाड़ी पकड़ करके रोगी की परीक्षा कर लेता है, उसकी मन स्थिति और उसके शारीरिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी तरह से आपने रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ के माध्यम से भोजपुरिया संस्कृति की नाड़ी परीक्षा किया है। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भोजपुरिया समाज में जिसको अंधविश्वास के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसका वैज्ञानिक परीक्षण करने का काम जैसे आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके पहले आपके कविता की पुस्तकें भी पढ़े हैं जी, और उनको पढ़ने के बाद जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, ठीक उस तरह का निष्कर्ष इस रिसर्च इन तप्पा डोमागढ़ को पढ़ने के बाद भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जी कि किसी तरह का रूढ़ मत कभी आपने स्वीकार नहीं किया जी। प्रगतिशीलता की जब हम बात करते हैं तो प्रगतिशील विचारधारा के रचनाकार बहुत कुछ को खारिज करके चलते हैं जी, उधर उनकी नजर नहीं जाती है। उसका भी आपने गहरे घुस करके परीक्षण किया है। न ही आपके इस साहित्य को किसी खाने में बांध के देखा जा सकता है, न इसे दक्षिणपंथी कहा जा सकता है और न ही घोर वामपंथी, बल्कि सच के करीब जाने का एक प्रयास है। भोजपुरी समाज के सच को जिस तरीके से आपने विश्लेषित किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ और जो सामने आई वो यह कि भोजपुरी समाज में जिसमें हम जीते हैं जी, वो हमारा समाज क्या कहा जाए उसे, पिरामिड शेप्ड जी, पिरामिड शेप्ड है। और बहुत सारा जो विभेद है
एक दूसरे से जातियों के नाम पर जो दूरी बनी हुई है, नीच ऊंच में जो हमारा समाज बटा हुआ है, उसका इतिहास भी विश्लेषित हुआ है। जैसे निचली पायदान पर पड़ा एक वर्ग है दलित समाज का, उसका इतिहास, गौरवशाली इतिहास भी संक्षेप में उभर करके सामने आया है। जो पचड़ा खो रहा है, समाज वो पटल से गायब हो रहा है, उस पचड़ा को लगा कि आपने कहीं से ढूंढ निकाला है, और अगर हम बहुत ही गहरे जाकर के देखें तो लगेगा कि ये हमारी वैदिक ऋचाओं का कहीं न कहीं से अनुवाद है जी। बहुत ही ऊंची चीज है, बहुत ही पिछड़े दर पिछड़े कहने के लिए वो तथाकथित पिछड़ा मान लिया जाए, मैं मान लिया जाए नहीं, वो जैसे तथाकथित पिछड़ा कहेंगे हम, वो बहुत पिछड़े मानद पिछड़े हैं। उनकी सोच को अब मैं नमन करता हूँ, जिसको आपने उजागर करने का काम किया है, उनके इतिहास को सामने लाने का काम किया है। चमार जो समाज में बहुत अपमानित हुआ है, लोना चमार, उस लोना चमार की शक्ति और उस लोना चमार का इतिहास, उसकी विशेषता उभर करके जो सामने आती है, उसका सच सामने आता है, तो लगता है कि अरे भाई हमने तो कुछ नई चीज़ जान लिया, कुछ नयापन सा महसूस होता है। और जो लगा है तथाकथित श्रेष्ठता बोध, वो श्रेष्ठता बोध को चुनौती भी देती है किताब आपकी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह का मटेरियल इकट्ठा करने में आपने कितना समय दिया है, कहाँ से आपने उपलब्ध किया है, बहुत गहरे जाने के लिए, और कितना समय लगाया आपको इसे तैयार करने में, उस पर अपनी भी बात आप कुछ करना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि असल में इसकी ये समझिए कि ये 10-20 वर्षों का काम नहीं, एक ये प्रकृति या कोई ऐसी शक्ति है जो स्मृति, मेमोरी की जो शक्ति है, कि मेरे जीवन भर का अनुभव इस किताब में। संयोग से मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो हर वर्ग में मित्रों की संख्या है, हर क्लास के लोग और हर क्लास और जाति, और बड़े गहरे मित्र हैं। और मेरी आदत रही है कि जिसके साथ गया वहाँ पर बड़े गहराई से उनकी परिस्थितियों को, उनके शादी ब्याह को, रिश्ते रीति रिवाज को देखा, सुना। और जब मुझे विविधता दिखी इस समाज में, तो मुझे लगा कि इन्हें एक साथ प्रस्तुत करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे पास होते हुए भी वो चीज़ों को हम नहीं जानते। ठीक, हमारे घर के बगल में ही एक ऐसा परिवार है जो दूसरे जाति का है, उसके यहाँ अलग परंपराएं हैं, लेकिन हम इग्नोर किए हुए हैं, हम नहीं जानते हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का भोजपुरी समाज को लगता है कि ऊपर से ढक दिया गया है एक त्रिपाल से, और मान लिया गया है कि ये भोजपुरी समाज। लेकिन उसके नीचे जो है इतने रास्ते हैं, इतने वेराइटीज हैं, लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए, एक अंतर्भुक्ति है उसमें। और सारी भोजपुरी संस्कृति नहीं, भोजपुरी जो है संस्कृतियों का एक समुच्चय है जो आपस में अंतर्निहित है। तो उनको एक साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हमारे मन में जो है, इन अनुभवों को लगभग 10 सालों से चल रही है। अब समस्या ये आई कि इसको कैसे एक साथ प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए मैंने भूमिका में लिखा भी है कि संयोग से मेरा जीवन का बहुत सारे समय नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम, नागालैंड, असम में गुजरा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के समय में भी पिताजी उधर जो है एम्प्लॉई रहे हैं सेना में। तो उससे मैंने मिजोरम कल्चर के लेकर के कंपैरेटिव स्टडी के रूप में, एक मिजोरम की लड़की की आती है और JNU से आती है भोजपुरी कल्चर में रिसर्च करने के लिए, और उस रिसर्च के माध्यम से गांव के विभिन्न टोलों में, चमटोली है, बाबू टोली है,